राधे राधे मित्रों। देखिए, एक कमेंट आया था, उन्होंने हमसे पूछा कि दुर्गति से बचो, उस पुस्तक के विषय में कुछ बतलाइए। तो मैं उनके कमेंट के अनुसार इस पुस्तक का रिव्यू कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हो आप, गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ये पुस्तक आ रही है, दुर्गति से बचो, और कोड संख्या है 438। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से पुस्तक आती है और स्वामी राम सुखदास जी महाराज के इसमें प्रवचन आपको मिल जाएंगे। बहुत छोटी सी पुस्तक है, आप देख सकते हो, मात्र 5 रुपये इसका मूल्य है। और देखा जाए तो 4,80,000 प्रतिलिपियां इसकी छप चुकी थी संवत 2077 तक। देखते हैं अंदर इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। सबसे पहले देखिए, शुरुआत होती है दुर्गति से बचो। गीता दर्पण से यहाँ पे कुछ वाक्य उठाए गए हैं। पहले गीता दर्पण अलग से पुस्तक आती है और यहाँ देख सकते हैं आप, गीता में भगवान, आचार्य, देवता, पितर, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत आदि की उपासना का फल सहित वर्णन हुआ है। भगवान का, आचार्य का, देवता का, जो पितर लोग होते हैं उनका, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, सबके उपासना का अलग अलग महत्व बतलाया गया है। दुर्गति से बचने के उपाय बताए गए हैं। बहुत से भूत प्रेतों का भी यहाँ पे योनियों का जिक्र किया गया है कि उनसे कैसे मुक्ति पाई जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वास्तव में जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष हैं, जिनका जीवन शास्त्रों के अनुसार है, वे आचार्य होते हैं। ऐसे आचार्यों की आज्ञा का पालन करना, उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी उपासना है। इस तरह आचार्य की उपासना करने वाले मनुष्य मृत्यु को तर जाते हैं। यानी कि जो आचार्य लोग हैं, अगर हम उनकी उपासना करते हैं या जो स्वयं आचार्य भी हैं, तो वो जो है मृत्यु से तर जाते हैं और परम गति को वो प्राप्त होते हैं। फिर उससे और नीचे आएंगे, फिर और नीचे आएंगे। इस तरह से यहाँ पे इन 2-3 पेजों में आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए, पितरों का जिक्र है यहाँ पे। फिर देखिए, जो मनुष्य जो है यक्ष और राक्षसों का पूजन करता है, तो वो जो है राक्षस और यक्षों की योनियों को ही प्राप्त करता है, ऐसा यहाँ पे वर्णन आता है। भूत प्रेतों को जो पूजते हैं, उनका भी जो है चिंतन उन्हीं में ही जाता है। तो जिस तरह से जो है मनुष्य का आचरण रहता है, वैसे ही जो है उसका कर्म भी बन जाता है और वही योनि उसको प्राप्त भी हो जाती है। तो यहाँ देखिए, एक प्रश्न आया है यहाँ पे। भगवान ने कहा है कि भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेत ही बनते हैं। ऐसा ये प्रश्न है कि भगवान कह रहे हैं कि भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेत ही बनते हैं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है, इसका जवाब स्वामी राम सुखदास जी महाराज दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, भूत प्रेतों की उपासना करने वालों के अंतःकरण में भूत प्रेतों का ही महत्व होता है और भूत प्रेत ही उनके इष्ट होते हैं। अतः अंतकाल में उनको प्रेतों का ही चिंतन होता है और चिंतन के अनुसार वे भूत प्रेत बन जाते हैं। तो ये इस हिसाब से है कि जिस तरह से माइंड सेट है आपका, उसी तरह से जो है आपका रिजल्ट आएगा। आप यहाँ देखिए, प्रश्न है, प्रेत योनि ना मिले इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो ये प्रश्न है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज उत्तर देंगे इसका। देखिए, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मनुष्य को सांसारिक भोग और संग्रह की आसक्ति में ना फंसकर परमात्मा के शरण को जाना चाहिए। इसी से वह अधोगति से, भूत प्रेत की योनि से बच सकता है। भूत प्रेत और पितर में क्या अंतर है? तो भूत प्रेत जो है, एक आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरे कर्म करने के बाद ही इन योनियों को मिलता है। पितर जो है भूत प्रेतों से ऊंचे माने गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो, पितर प्रायः अपने कुटुंब के साथ ही संबंध रखते हैं और उसकी रक्षा सहायता करते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी विस्तार से आप पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो, वैसे काफ़ी लंबा वीडियो बन सकता है। तो मैं आपको मुख्य मुख्य अंश यहाँ पे बता देता हूँ। एक कहानी आई है इसमें, बहुत अच्छी सी है, वो आप अगर देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी। देखिए, कौन से मनुष्य मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं, इसमें दिया गया है। जिनका खान पान अशुद्ध होता है, आचरण खराब होता है, दुर्गुण दुराचारों में लगे रहते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो इस तरह के मनुष्य जो है बनते हैं भूत प्रेत। यहाँ पे आता है। और देखते हैं अलग, जो स्त्रियां हैं वो, अगर वो दूसरे पराये पुरुषों का चिंतन करती हैं, तो वो देख सकते हो मरने के बाद चुड़ैल बन जाएंगी। और भूत प्रेतों का प्राय यही नियम रहता है कि पुरुष भूत प्रेत पुरुषों को ही पकड़ते हैं और स्त्री भूत प्रेत स्त्रियों को ही पकड़ते हैं, परंतु चुड़ैल केवल पुरुषों को ही पकड़ती है। चुड़ैल 2 प्रकार की होती है, एक तो पुरुष का शोषण करती रहती है, उसका खून चूसती है, उसकी शक्ति छीन करती है, और दूसरी पुरुष का पोषण करती है, उसको सुख आराम देती है। ये दोनों ही प्रकार की चुड़ैलें पुरुष को अपने वश में रखती हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने वर्णन किया गया है। तो ये एक देखिए, यहाँ से कहानी आई है कि किस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता जी जो उनके हाथ में थी, उससे जो है एक सिपाही का किस तरह से भला होता है, वो व्यभिचार में पड़ जाता है इस तरीके। यहाँ देखिए, एक सिपाही था, वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री को देखी। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, हाँ आ जा। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री जो चुड़ैल थी उसके पीछे आ गई
अब वह रोज़ रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इस प्रकार वह उस सिपाही का शोषण करने लगी। एक बार रात में दोनों लेट गए, पर बत्ती जलती रह गई, तो सिपाही ने उसे कहा कि तू इस बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा कर बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लगा कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, चुड़ैल है। वह बहुत घबरा गया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी, अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगी। अब देखिए, जैसे प्रकार से लालच रहता है ना, तो यहाँ पे इस सिपाही के मन में भी लालच आ गया स्त्री को लेके। अब ये भैया, इसको मालूम नहीं कि वो जो है कोई दुरात्मा है। अब वो ये तो व्यभिचार उसके साथ करने लगा, तो भाई अब फंस गए, लपेटे में आ गए। अब एक दिन इसको पता लग गया कि ये तो भाई कोई स्त्री नहीं है, ये तो चुड़ैल है। अब देखिए आगे क्या होगा। इस प्रकार वह रोज रात में आती और सुबह चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु वह चुड़ैल के डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताता। तो अब वो बताए तो बताए कैसे, बताए तो वो मर जाएगा, और नहीं बताए तब भी मर रहा है। तो कोई आसपास कोई ज़्यादा सूखा हुआ दिख जाए तो आप जो है उससे हालचाल कभी कभी पूछ लेना कि कहीं वो भी कहीं इसी तरह के चक्कर में तो नहीं फंसा हुआ है। लोभ और लालच में आके मनुष्य किस तरह से फंस सकता है, वो भी एक चीज़ यहाँ पे आ रही है जो स्वामी राम सुखदास जी महाराज बता रहे हैं। फिर देखिए, एक दिन वह दुकान से दवाई लेने गया था। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध के दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला गया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई, तब वह दूर से ही खड़े खड़े बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज ये चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। सिपाही ने उससे कहा, मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा, पर सिपाही ने उसकी बात नहीं मानी। तो चुड़ैल का उस पर बस नहीं चला, तब वह चली गई। सिपाही ने जेब में से पुड़िया को निकाल कर देखा तो वह गीता का फटा हुआ पन्ना था। अब आप देखिए, गीता जी का फटा हुआ पन्ना था, और जो दुकानदार था उसको भी ये नहीं मालूम था कि जिस रद्दी में वो जो है पुड़िया बना बना के बेच रहा है, वो एक गीता जी का फटा हुआ पृष्ठ भी उसमें हो सकता है। वो पृष्ठ जो था कोई अच्छे कर्मों की वजह से उस सिपाही के पास पहुंच गया, और उस सिपाही के पास पहुंचने से उस चुड़ैल से उसको छुटकारा मिल गया। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कुछ ना कुछ जो है धार्मिक ग्रंथ अपने पास रखिए, उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास हमेशा बनी रहेगी, और इन चीज़ों को आप मानिए, आपको लाभ जरूर होगा। मेरे पास देखिए, मेरे हमेशा टेबल पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई सी श्रीमद् भगवत गीता जी हमेशा मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकती हैं गीता प्रबोधिनी ही रखी हुई है, और बहुत ही मैं संभाल के रखता हूँ, इसको कवर करके रखता हूँ। और मैं अपनी कोई अगर नोटिंग भी करता हूँ तो देखिए, गीता दैनंदिनी एक डायरी है, इसमें करता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे छोटे बड़े हर तरह का मेरे पास जो है संस्करण मिल जाएगा गीता जी का, और बहुत सारे आपको ग्रंथ भी मिल जाएंगे। जिस प्रकार से ये कमेंट आया था, तो मैंने उनको दुर्गति से बचो ये वीडियो के माध्यम से उनको मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कहानी पे फिर आते हैं। तो उस जो है चुड़ैल से पीछा छूट गया उस सिपाही का, जो लालच के कारण एक स्त्री के चक्कर में पड़ गया था, और वो स्त्री नहीं एक चुड़ैल निकली। तो इस तरह से जो है उसका पीछा छूटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो लोग भगवान के मंदिर में रहते हैं, गीता रामायण भागवत आदि का पाठ करते हैं, भगवान की आरती स्तुति प्रार्थना करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, पर साथ ही साथ लोगों को ठगते हैं और भोग सामग्री इस्तेमाल करते हैं, ठाकुर जी के नाम पे पैसा कमाते हैं, तो इस तरह से जो है वो लोग भी भूत प्रेत की योनि में जाते हैं। यानी कि जो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, साथ ही साथ व्यभिचारों में घिरे पड़े हैं, तो वो जो है भूत प्रेत बनेंगे। इस तरह से जो है यहाँ पे वर्ण आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपको शुद्ध और अच्छे आचरण अपने जीवन में लाने चाहिए। तो देख सकते हैं, एक और मैं यहाँ पे जिस हिसाब से स्तुति की बात आई, तो ये स्तुति की देखिए कितनी छोटी सी किताब है, नित्य स्तुति और प्रार्थना, और ये मात्र 5 रुपये की किताब है, और बहुत कुछ ये सिखाती है। फिर देखिए आगे देखते हैं क्या है। एक कथा तो हमने सुन ली, इसमें कई सारी कथाएं चलती रहती हैं, बीच बीच में उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है सबको। जो भगवान नाम का जप स्वाध्याय आदि करते हैं, वे भी मरने के बाद क्या भूत प्रेत बन सकते हैं? तो बात वही आ गई कि अगर जो स्वाध्याय कर रहा है, जप कर रहा है भगवान नाम का, और अगर वह अंत समय में वो सब चीज़ें छोड़ देता है, सांसारिक पदार्थों में घिर जाता है, तो भी वह बन सकता है, इस कथन के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगर दुर्घटना में कुछ हो रहा है तो भूत प्रेत बन सकते हैं, इस तरह से प्रश्न किया, उसका आंसर दिया है। फिर इस तरह से जो है भूत प्रेत किसी मनुष्य को पकड़ते हैं, उसके शरीर के द्वारा कैसे प्रवेश करते हैं, तो उसका जो है यहाँ पे आंसर है। फिर शरीर में प्रविष्ट होने पर भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, इस तरह से जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है दुर्गति से बचने के उपाय स्वामी राम सुखदास जी महाराज बता रहे हैं, और इसमें जो है बहुत सारी प्रेत योनियाँ,
भूत प्रेतों की और दूसरे बहुत सारे जो दुष्ट आत्माएं हैं उनका भी जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। दुष्ट वही बनता है जो दुष्ट कर्म किए हुए होता है। जो सत्कर्म करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उनसे ये चीज़ें बहुत दूर भागती हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने पास ग्रंथों को रख सकते हैं। और ये जो है पुस्तक है दुर्गति से बचो, जो कि एक कमेंट आया हुआ है, उनकी फरमाइश पे हम इसको दिखा रहे हैं, जो कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज हैं, उन्होंने इस पे जो है समझाया है। इसमें उनके प्रवचन है, विशेष चर्चा है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कुछ 4-5 जो है प्रवचन और भी अच्छे से समझाए गए हैं, जैसे कि हम अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। देने के भाव से समाज में एकता प्रेम उत्पन्न होता है, लेने के भाव से संघर्ष होता है। इस तरह से जो है यहाँ पे प्रवचन मिलते हैं। 5 रुपये की किताब है और तब भी देखा जाए तो काफ़ी लंबा वीडियो खींच गया, और अगर मैं पूरा पढ़ता तो काफ़ी लंबा ये वीडियो बन जाता। तो मित्रों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, उससे जो है थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है। और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, जिससे हम लोगों का परिवार थोड़ा और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो ला पाऊँ, अच्छे से अच्छे साहित्यों को आप तक पहुँचा पाऊँ। तो मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राधे।